दंतेवाड़ा से आरंभ हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज दोपहर 12 बजे कसडोल पहुंची। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय पोत परिवहन, जल मार्ग एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने छत्तीसगढ़ में जनता का अभिवादन करते हुए गुरु घासीदास बाबा और शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हुए बूढ़ा देव को प्रणाम करते हुए कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है और उन्होंने ही अंत्योदय का सिद्धांत हमें दिया कि किस प्रकार से समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति स्वावलंबी बने। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। परिवर्तन यात्राएं निकाली है। यह परिवर्तन यात्रा माँ दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकली है। इस यात्रा का आज 14वां दिन है जब हम कसडोल में आए हैं। जिस प्रकार से इन 14 दिनों में यात्रा को जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं। आज कसडोल में जन सैलाब उमड़ा है यात्रा के स्वागत के लिए। यही मंजर पूरे प्रदेश भर में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और जो परिवर्तन की हवा हम कह रहे थे कि लंबे समय से परिवर्तन की हवा चल रही है, अब ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से तूफान के रूप में आ गई है। और निश्चित रूप से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के सफलता से घबराई हुई है, डरी हुई है। जनता का भरोसा खत्म हो गया है कांग्रेस से और इसीलिए कांग्रेस को भरोसे की यात्रा निकालना पड़ रहा है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए थे, बड़े बड़े वायदे किए थे। आज राहुल गांधी जी को उन वायदों का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। कहाँ है वो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट? कहाँ है बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता? कहाँ है शराबबंदी का वादा? कहाँ है वो नौजवानों को रोजगार देने का वादा? ऐसे अनेक वादे उन्होंने किए थे। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की जनता को हिसाब देना चाहिए। फिर झूठे वादों का पिटारा लेकर राहुल गांधी यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, दोबारा धोखा नहीं खाने वाली।